नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर 1 जुलाई 2025 को पटना में बहुत बड़ा आंदोलन था और उस आंदोलन समाप्त होने के बाद फाइनली शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर बहुत बड़ी सूचना दी गई है और उनके द्वारा दोस्तों मीडिया में आकर पूरी की पूरी जानकारी साझा की गई है कि लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है और इसके अलावा लाइब्रेरियन भर्ती कहाँ फंसी है और उसका नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। पूरी की पूरी जानकारी जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा बता दी गई है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये भी जानकारी बताने वाला हूं कि जो 1 जुलाई 2026 को आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में पूरे दिन क्या क्या हुआ और शिक्षा मंत्री ने ये बयान कब दिया है। पूरी की पूरी जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग कमेंट भी देख पाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हमारे चैनल पे लगातार कमेंट कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मैं आपको आंदोलन के बारे में जानकारी देता हूँ, फिर उसके बाद बताएंगे आखिर शिक्षा मंत्री ने इनके पदों पर क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे फाइनली ये आंदोलन जो है 1 जुलाई को ही हुआ था और आंदोलन समाप्त हो गया और अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों पटना में लाइब्रेरी अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया और पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जहां पर उस समय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मौजूद थे। और आगे यहां पर दोस्तों देखेंगे वे शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने पर मौके पर ही नोकझोंक और हंगामे की स्थिति बन गई है। तो पुलिस के द्वारा दोस्तों फाइनली रोका भी गया है और बलपूर्वक थोड़ा बहुत दोस्तों उनको पीछे भी धकेला गया है। अगली दोस्तों न्यूज यहाँ देख पाएंगे, ये जो है छात्र नेता को आप लोग देख पाएंगे, इनके द्वारा दोस्तों अभ्यर्थियों को लेकर के यहाँ पर बैनर सहित पहुंचा गया था शिक्षा मंत्री से मिलने, लेकिन शिक्षा मंत्री दोस्तों सीधे तौर पे नहीं मिले हैं। लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद में मीडिया में आकर उन्होंने बयान दिया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आगे देख पाएंगे लाइब्रेरियन के छात्रों का शिक्षा मंत्री से मिलने का अनुरोध मार्च, शिक्षा मंत्री के कथन अनुसार संवाद से समाधान करने का तरीका। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि पिछला नोटिफिकेशन बहाली 2008 में जारी की गई थी। और उसके आगे दोस्तों देख पाएंगे बिहार तक ने भी इस चीज को कवर किया गया था जो 1 जुलाई को आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर 1 जुलाई 2025 को जब आंदोलन समाप्त हो गया तो उसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने क्या कहा लाइब्रेरियन भर्ती पर। तो दोस्तों फाइनली शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर यही चीज कही गई है। इसमें दोस्तों मुख्यतः 3 बातें कही गई हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये कही है कि अभी हमें सीटों का ब्यौरा मंगाना है, जो कि दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। यानी कहने का मतलब दोस्तों पिछले 18 साल से शिक्षा विभाग सीटों का ब्यौरा ही मंगा रहा है। और जब इस चीज को लेकर के मीडिया के द्वारा उनसे जानकारी पूछी गई कि पिछले जो है 18-20 सालों से तो शिक्षा विभाग में कई सारे शिक्षा मंत्री आए, बदल गए और हर शिक्षा मंत्री ने यही कहा है कि हम अभी रिक्तियां मंगा रहे हैं लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर। तो लाइब्रेरियन भर्ती में ऐसा क्या है कि शिक्षा विभाग को सीटों की संख्या नहीं मिल पा रही है और कौन अधिकारी सीटों की संख्या नहीं दे रहा है? क्या शिक्षा मंत्रालय उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है? और दूसरी बात दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि अभी हमको आए हुए केवल 1.5 महीना हुआ है, यानी शिक्षा मंत्री बने हुए इनको केवल और केवल 1.5 महीना हुआ है, इसलिए अभी ये पूरी तरीके से काम कर पाने में असमर्थ हैं। तो ये पहली बात हो गई, सीटों का ब्यौरा मांग रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों इनके द्वारा ये कहा गया है नियमावली परिवर्तन को लेकर। चूंकि दोस्तों मैंने आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में एक नियमावली दिखाई थी, यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों ये नियमावली जो है 2 जुलाई 2025 को नीतीश कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया था। यहाँ देखेंगे दोस्तों 2025 की ये नियमावली है। अब दोस्तों इस मीडिया के बयान में शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार नियमावली का बात भी किया जा रहा था कि जैसे सीटों का ब्यौरा मिल जाएगा हम
नियमावली बनाएंगे। तो अब समझ में दोस्तों ये नहीं आ रहा है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे 2025 में 11वीं भर्ती को लेकर नई नियमावली बनाई गई थी और जिस नियमावली पर अभी तक दोस्तों एक भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है और नोटिफिकेशन तो दूर की बात, अभी भी लेट का विज्ञापन तक नहीं जारी किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों शिक्षा मंत्री नई नियमावली की बात क्यों कर रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री जानबूझ करके इस वैकेंसी को लटकाना चाहते हैं? तो दोस्तों यही तो तीन ही बातें शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई हैं और उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि अभी हमें आए हुए 1.5 महीना ही हो गया है, बाकी हमने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है शिक्षा विभाग में। लेकिन दोस्तों काम इतना कर दिया है कि ना तो TRE 4 का नोटिफिकेशन आया है और ना ही बिहार में 11वीं की भर्ती हो, विद्यालय सहायक और प्राचार्य की भर्ती हो। और इसके अलावा जो बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वाला मामला है जिससे करीब 6 लाख शिक्षक प्रभावित है, उनका भी कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आखिर किस बात की शाबाशी शिक्षा मंत्री जी ले रहे हैं? खैर दोस्तों सूचना यही चीज़ें हैं, बाकी अब दोस्तों देखना होगा कि शिक्षा विभाग आगे क्या कुछ करता है, ये देखने लायक होगा। बाकी शिक्षा विभाग को रिक्तियों का ब्यौरा तो लेना ही चाहिए अच्छे तरीके से, लेकिन उससे पहले लेट का नोटिफिकेशन तो इनको हर हाल में जारी ही कर देना चाहिए इसी जुलाई के महीने में, क्योंकि लेट के नोटिफिकेशन में सीटों की ब्यौरा का कोई मतलब नहीं है। आप पहले लेट का विज्ञापन जारी करके एग्जाम करा के 3-4 महीने के अंदर एस्टेट 2025 के जैसे रिजल्ट दे दीजिए और उसके बाद आप सीटों की गणना करके TRE 4 के साथ 11वीं भर्ती का नोटिफिकेशन भी निकाल दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करने वाले हैं, जहां तक हो सकेगा ये शिक्षा मंत्री इस नोटिफिकेशन को लटकाए ही रखेंगे, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। खैर आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी निकलेगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले बताया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।